हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। हम लोगों ने 1 to 4 क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में डन किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है हमारे पास। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है 36 है। तो डायमेंशंस यानी कि लेंथ और विड्थ या फिर विड्थ ब्रेड्थ में पता करनी है। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द विड्थ, लेंथ लेट कर लेते हैं हम लोग पहले। आपकी मर्जी है, वैसे किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होने वाला। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन एक्स मीटर। अब हम लोग विड्थ लेट कर लेंगे, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि वाई मीटर होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास? फर्स्ट कंडीशन है जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो विड्थ मेरे पास y है, लेंथ यानी x से 4 मीटर ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो लेंथ है वो ज्यादा है, मैंने भी गलत कर दिया। लेंथ तो अपनी x है ना, तो x जो है वो विड्थ यानी कि y से 4 मीटर ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है। एंड हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है। अब आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज लेंथ? x। व्हाट इज विड्थ? y इज इक्वल टू 36। तो हम लोग इसको x इज इक्वल टू वाई, सॉरी 36 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब हमें डायमेंशन पता करने हैं, क्योंकि ग्राफिकल हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ही हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए एज यू नो हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले हम लोग दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 यानी कि 4 आ गया। वैल्यूज क्योंकि छोटी ही हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन को हमें नजर में रखना है कि 36 वैल्यू जा रही है, तो मल्टीपल ऑफ 4 ही अगर हम लोग रखें तो ज्यादा बेटर है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पर 4 रखूंगा, ताकि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो ये मेरे पास क्या बॉक्स बनेगा, ये मैंने बॉक्स बना दिया है। और ये मैं यहाँ पर x और y, x की वैल्यू जब 4 है तो y 0 है, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 4 है। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो है वो सॉल्यूशन आ गया, टू सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के। चलिए अब एक लाइन और खींच देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और स्मॉल बॉक्स बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन को। चलिए अब मुझे दूसरी इक्वेशन लिखनी है, दैट इज x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 4 के मल्टीपल में ही लिखेंगे वैल्यू, पहले तो y की वैल्यू 0 ही लिख ले। पुट y इज इक्वल टू 0, तो x मेरे पास 36 माइनस 0 36 आ जाएगा। अब y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 4 पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 32। अब इसका बना देंगे एक
बॉक्स। चलिए, तो ये हमने बॉक्स बना दिया यहाँ पर एक्स वाई। जब वाई 0 है तो एक्स 36 है, और जब 32 है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास जो है वो अभी जो कैलकुलेशन होके आई है उसमें अपनी पास वैल्यूज आ गई। ओके, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस चीज की, ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, इस वाले को। चलिए रहने देते हैं, इसको भी इरेज क्यों करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव में तो मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं अपनी लाइनिंग एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। वाई भी मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं इसको बॉटम साइड पे ले जाता हूँ। वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश। तो 4 4 के गैप में हम लोग बना देंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड 36। काफी ज्यादा मतलब मेरा वो हो गया है, लेकिन समझाने की कोशिश अच्छे तरीके से करूंगा आपको, ताकि समझ में आ जाए, ताकि आप ग्राफ जब खुद बनाओ तो आप क्लियर कट कर सको। तो दिस इज एक्स, तो ये दिस इज 36, ठीक है। y की वैल्यू मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 4 तक की चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आसान है मेरे लिए, 4 8 12 सफिशिएंट है। नेगेटिव में तो कोई वैल्यू चाहिए ही नहीं, तो जस्ट 2 लिख के अपना काम बच जाएगा, और y डैश भी अपन कर लेंगे। तो ये अपन ने प्लॉटिंग कर दी। अब अपन सॉरी मतलब अभी अपन ने ग्राफ के लिए अब बना दी है अलाइनमेंट। अब चलिए, जब x 4 है तो y यहाँ पर 0 है, तो मेरे पास x4 यहाँ पे है, तो y यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को नाम a दे दूंगा, 4 x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। जब x 8 है तो y 4 है, तो x 8 यहाँ पे है और y 4 यहाँ पे है, इसको अपन नाम b दे देंगे, 8 4। और अब इसको अपन क्या कर देंगे, अपन ज्वाइन कर देंगे। एक पिंक लाइन के साथ मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी, दोनों तरफ एरोस बना दियो, और इक्वेशन लिख दियो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। नाउ नेक्स्ट वन में जो पॉइंट है 36 0 है, दिस इज 36। इस पॉइंट को पी लेट कर लो, 36 0। और जब x की वैल्यू 32 है तो फिर y मेरा 4 है, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत सही ग्राफ बनेगा। 32 4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और मैं एक ग्रीन लाइन के थ्रू इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। ये मेरे पास लाइन आ गई, और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दूंगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। तो ये जो दोनों लाइंस है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको मैं रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और लेट मी से दिस इज अ पॉइंट टी। तो ये पॉइंट टी है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो टी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को 120 पे, और वाई एक्सिस को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। दिस इज पॉइंट 16, ये 16 मिलेगा हमें। अब आप सोचोगे कि 16 कैसे है, क्योंकि मैं इक्वेशन में कोऑर्डिनेट करके देख रहा हूँ, x अगर 20 है तो y ऑटोमेटिकली 16 होना चाहिए, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट है t, दैट इज x कोमा वाई 20 16 मेरे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पे मेरी लेंथ थी, तो जो लेंथ है वो आ गई है 16 सॉरी 20 मीटर, 20 मीटर। एंड जो y है वो मेरे पास आ गया है 16 मीटर। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है लेंथ और विड्थ का, और यही मुझे फाइंड आउट करना था। आप देख सकते हो जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा भी है, और जब आप इनका पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे तो वो 72 आएगा,
और 72 का हाफ 36 होता है। ये सेकंड कंडीशन थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है और इस तरीके से ये हमारा डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। उसके लिए मैं आपको बुक के पेज पे लेके जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन। गिवन दैट लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको दे दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक और इक्वेशन लिखनी है मुझे लीनियर टू वेरिएबल्स में, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म, इस तरीके से कि जब हम लोग उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है सिर्फ, मतलब अगर करें तो लाइंस क्या बने, इंटरसेक्टिंग बने, पैरेलल बने और कोइंसिडेंट बने। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले जो मेन इक्वेशन है फर्स्ट वन जो गिवन है वो लिखते हैं अपना। अब इंटरसेक्टिंग के लिए मुझे पहला पार्ट करना है इंटरसेक्टिंग। मैं इधर ही सॉल्यूशन करवाता हूं आपको। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग कह लो, इसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो करना क्या है मुझे, जैसे a1 की वैल्यू 2 है, मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को 4 आ गया। अब a1/a2 2/4 बन गया, यानी कि 1/2। इट शुड नॉट बी इक्वल टू b1 यानी कि 3/समथिंग। और ये इक्वल तब होगा जब नीचे 6 आएगा, क्योंकि 1/2 का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो 6 को छोड़ के, +6 को छोड़ के कोई भी नंबर आप यहाँ पे यूज करो, मतलब -6 भी यूज कर सकते हो, +5 यूज कर सकते हो, -5 जो मर्जी यूज कर लो, और अगला नंबर जो मर्जी यूज कर लो, जैसे सेम यूज कर लो -8, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या चेक होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो +6 को छोड़ के जो जी करता है आप वो नंबर यहाँ पर लिख दो, 1 2 3 -3 -4, 6 प्लस को बस नहीं आपने करना। तो ये इक्वेशन एक एग्जांपल बन गया इंटरसेक्टिंग का। इनफाइनाइट आर पॉसिबल, तो इंटरसेक्टिंग का एक ही पूछा था तो एक हमने बना दिया। पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू, तो a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो ये पैरेलल की कंडीशन है। तो मेन इक्वेशन मेरे पास ये है जो आपने ऊपर लिखी हुई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं। तो a1/a2 मैं 2 से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 4x। अब b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, तो वो तब होगा जब 3 का डबल मिलेगा, यानी कि 6y। अब नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये 1/2 नहीं बनना चाहिए। अगर 1/2 बनाना है तो यहाँ पर -16 होना चाहिए। तो मतलब -16 को छोड़ के कोई भी नंबर, मैं यहाँ पे +3 लिख देता हूँ, -3 लिख दो, +4 लिख दो, जो मर्जी लिख दो, लेकिन -16 नहीं लिखना। तो इस तरीके से ये वो आपका फॉर्म बन गया जो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, मेन इक्वेशन, और ये आपके द्वारा बनाई गई इक्वेशन। थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल, a1/a2 b1/b2 c1/c2। डिपेंडेबल भी बोलते हैं इनको, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या करना है, गिवन इक्वेशन को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। लेट मी से मैं 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x + 6y - 16, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 9y - 24। मतलब कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो और पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का हो चाहे प्लस का हो कोई मैटर नहीं करता, वो आप लोगों को क्या देगा, कोइंसिडेंट लाइंस दे देगा। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी चाहो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लियर होता है, खत्म होता है। कंडीशन जरूर लिखें जब भी आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब चलते हैं दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड पे, और क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो हम लोग करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द इक्वेशंस। तो दो इक्वेशंस दी हुई हैं एंड वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को 0 पुट कर दें, क्योंकि नंबर ज्यादा बड़े नहीं है तो इसीलिए स्मॉल वैल्यूज हम लोग ले लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई
माइनस का 1, 0 प्लस 1 1 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1, तो x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 0। सॉल्यूशन बॉक्स साथ में तैयार करूंगा इसके। तो दिस इज माय सॉल्यूशन बॉक्स। x y, y 0 है तो x की वैल्यू माइनस 1 है, x 0 है तो y मेरा 1 है। तो ये सॉल्यूशन बॉक्स निकल गया, सॉल्यूशन निकल के मेरे पास इस इक्वेशन के। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे 0, 3x 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस का 12, 12 जो है वो शिफ्ट करके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 1 पुट मत करें क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये 2 बन जाएगा, 12 में से 2 गए 10, और 10 3 पे प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, प्रॉपर ग्राफ नहीं हमारा प्लॉट होगा। तो हम लोग क्या पुट करने हैं, 2 पुट करें ना, हम लोग यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, तो y को 3 पुट कर लें, 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 3x इज इक्वल टू 6 में से 12 गए -6, उधर जाके प्लस का 6 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसका क्या तैयार कर लेंगे, एक बॉक्स। बॉक्स तैयार करेंगे हम लोग, x y, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। वैल्यूज क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा खास चाहिए नहीं, तो इसीलिए आराम से अपन इसमें तो प्लॉटिंग कर लेंगे। चलिए, ये मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये 0 है, ये लिखना है, शायद पिछले में भी नहीं लिखा मैंने, हाँ इधर लिख लियो 0 यानी ओरिजिन, ओ ओ भी कह देते हैं बट ये 0 होता है एक्चुअली। 1 2 3 4 ओरिजिन ही होता है वैसे तो, -1 -2 -3, ये भी 1 2 3 सफिशिएंट है, -1 -2 माइनस का 3, ये चीज बन गई मेरे पास प्लॉटिंग। x की वैल्यू -1 है तो y 0 है, तो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको a नाम दे देंगे, x कोमा y -1 0। दूसरा सॉल्यूशन है x 0 है तो y 1 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, इसको अपन नाम दे देंगे 0, 1। अब हम प्लॉट इनको ज्वाइन करेंगे, एक सीधी लाइन जाएगी जो a और b को कनेक्ट करेगी, लाइक दिस। ये हमने लाइन यहाँ पे कर दी है ज्वाइन, मतलब पॉइंट्स को, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, x की वैल्यू जब 4 है तो y 0 है, तो दिस इज दैट पॉइंट, पॉइंट P, x कोमा 0। जब x 2 है तो y 3 है, तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगी, यानी किसी लाइन के ऊपर ये हमारी ड्रॉ होगी, इसको मैं q नाम दे देता हूँ, 2, 3, पहले x की वैल्यू कोमा फिर y की वैल्यू। मैं एक ग्रीन लाइन बनाऊंगा इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, ये लीजिए, तो ये मैंने लाइंस प्लॉट कर दी, दोनों लाइंस, ये है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब जो क्यू पॉइंट है वो दोनों लाइंस में कॉमन आ गया, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक है। चलिए आगे देखते हैं कि हमें एक्चुअली पे फाइंड क्या करना था।
डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं उस ट्रायंगल के जो बनी है किसके द्वारा, इन लाइंस के द्वारा और साथ में एक्स एक्सिस। तो कौन सा पार्ट है, ए पी क्यू। ट्राइंगल ए पी क्यू इज दैट ट्राइंगल जिसमें लाइंस और एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अगर मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह वाई होता तो फिर आपका ट्राइंगल कौन सा बनता, फिर आपका ट्राइंगल बनता ये वाला बी क्यू, और ये वाला पॉइंट जो इसको अपन इंटरसेक्ट करके लेके जाते फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो इसीलिए ये वाला ट्राइंगल बनेगा। ट्रायंगल तो बहुत बन रहे हैं लेकिन हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअली में वो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई देता है कि बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो मतलब ये वाले एक्सिस पे जो ट्रायंगल बनेगी। तो बड़े ध्यान से देखने की बात है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मुझे, तो ए के है -1,0, पी के है 4,0 एंड क्यू के है 2,3। ये तो एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और उसको शेड कर दोगे, मतलब इसमें बस शेडिंग कर दोगे, कलर कर दोगे। ऐसा सीबीएसई नहीं करवाएगी आप लोगों से, मुझे नहीं लगता। अगर करने को बोल भी दे तो भी आप कर सकते हो इजीली। अब एक जो स्टेप आगे आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया। यस, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इस ट्रायंगल का एरिया भी पता करें। जैसे मेरे पास एपी क्यू ट्रायंगल बन रही है तो उसका एरिया पता करें। ट्रायंगल का एरिया एज यू नो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो पहले तो मुझे हाइट यानी कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्राउन कलर से एक सीधी लाइन खींच रहा हूँ टॉप वर्टेक्स से, जो कि इधर जा रही है। ये प्रॉपर 2 पे इंटरसेक्ट करेगी। जब आप इसको ग्राफ बनाओगे अपनी मतलब उस पे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफ पे बनाओगे जब आप, तो प्रॉपर देखोगे ये 2 पे बिल्कुल सीधी आएगी। दिस इज परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस क्या है मेरे पास, ए से लेकर पी तक की जो लेंथ है वो बेस है। 0 से लेके 4, 4 तो ये रही और 1 इधर है, तो 4 + 1 5 आ गया। अब ये मत कहना कि ये -1 है तो एक तो माइनस करेंगे, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये 4 + 1 ऐड होगी 5 बन जाएगी। हाइट यहां से लेके क्यू से लेके इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं लेट मी से आर, क्यू से लेके आर कितनी हाइट है, ये वाई एक्सिस की अलोंग है तो 3 है इसकी हाइट, तो हम लोग लिख देंगे 3। तो बेस है 5 और हाइट है 3, ये आ गया 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो मेरा कैलकुलेट होके आ गया, ए क्यू पी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 5 और हाइट है 3 है, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो मतलब ट्रायंगल का अगर एरिया पूछें तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 से 7 क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस, इनकी रिवीजन खुद करनी बेहद जरूरी है, और जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पक्के नहीं होंगे। तो अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि ये भी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।